शुभ संध्या। आज शाम हम 5 सैनिकों के शहीद होने की खबर दे रहे हैं। नहल ब्रिगेड के 3 जवान सिगनोआ मदमोनी और एक सैनिक सबसे पहले, लेफ्टिनेंट नोआम दमोनी बिन कोहेन, 21 वर्ष लावीम से। और एक बटयाम से। फर्स्ट सार्जेंट मैक्सिम एंटिस बटयाम से और फर्स्ट सार्जेंट गिलाद्रेल 21 वर्ष मोदिन माकाबिम रूस से। उनकी स्मृति सदैव आशीर्वाद बनी रहे। लड़ाके दक्षिणी लेबनान में युद्ध के दौरान शहीद हो गए जब वे उत्तरी इजराइल की रक्षा कर रहे थे। मैं इन कठिन समय में इन परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूँ। ये हमारे सबसे अच्छे बेटे हैं, सबसे बेहतरीन, समाज के सबसे नेक लोग हैं, और मैं घायल हुए सैनिकों के लिए शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भेजना चाहता हूं। आईडीएफ लगातार लेबनान में हिजबुल्ला और ईरानी शासन पर हमला कर रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि हम वहां क्या कर रहे हैं। आईडीएफ, जो उत्तरी कमान के नेतृत्व में है, 2 दिशाओं में काम कर रहा है। पहला प्रयास जमीनी अभियान और अग्रिम रक्षा क्षेत्र को गहरा करने का है। इस समय दक्षिणी लेबनान में 4 डिवीजन काम कर रही हैं। एक डिवीजन को इजराइल पर हमले के लिए तैयार लॉन्चर मिले। एक अन्य डिवीजन ने उन एंटी टैंक मिसाइल पोजीशनों को नष्ट किया जो हमारी सेनाओं को निशाना बना रही थी। 182वीं ब्रिगेड और 91वीं डिवीजन हिजबुल्ला बलों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। कल रात हिजबुल्ला बलों के साथ आमने सामने की लड़ाई में नाहर बलों ने यही किया। हम इजरायली बलों पर हमलों को रोकने के लिए जमीनी अभियान को और आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा कदम है पूरे लेबनान में हिजबुल्ला ठिकानों पर हमला करना। 2500 से अधिक ठिकानों पर हमला किया गया। हम रॉकेट दागने वाले दस्तों पर हमला करना जारी रखते हैं। जमीनी अभियान हिजबुल्ला को उत्तर की ओर धकेल रहा है और हिजबुल्ला आतंकवादियों को उत्तरी सीमा से दूर कर रहा है। ईरान में हम ईरान की क्षमताओं को कमजोर करना जारी रखे हुए हैं और हम जल्द ही आने वाले दिनों में ईरान की उत्पादन क्षमताओं का पूरी तरह से विनाश कर देंगे। हम उन्हें व्यवस्थित रूप से खत्म कर रहे हैं, सभी सैन्य और रक्षा उद्योगों को। इजराइल के लोगों, मैं आपसे पास ओवर के त्योहार से पहले कहना चाहता हूँ, सुरक्षा दिशा निर्देशों में कोई बदलाव नहीं है। हम छुट्टी के दौरान इजरायली क्षेत्र पर लगातार हमलों की संभावना देख रहे हैं। कल लैला सेदर पर इजराइल के लोग एक साथ बैठकर वही शामदा प्रार्थना पढ़ेंगे। एक ऐसी प्रार्थना जो हमारे सभी सैनिकों को, चाहे वे जमीन पर हो, समुद्र में हो, हर जगह और हमारी सभी सीमाओं पर हो, उम्मीद देती है। हम खतरों और नागरिकों के बीच एक ढाल बने रहेंगे। मैं छुट्टी के दौरान भी यहाँ रहूंगा और आपको अपडेट देता रहूंगा। मैं सभी को सुरक्षित पास ओवर की शुभकामनाएं देता हूं। हमारे रिपोर्टर रूबी हमार श्लाग ने बताया कि सैनिक उत्तर में तैनात सैनिकों को उत्तर से अपेक्षित बढ़े हुए हमलों की जानकारी मिली है और हमें बताया गया था कि हमें पहले से चेतावनी मिल जाएगी। ऐसा क्यों नहीं हुआ, मैं शुरुआत से बताता हूँ। ऐसी कोई चेतावनी नहीं है। अगर हमलों में बढ़ोतरी की कोई आशंका होगी तो हम जनता को सूचित करेंगे। अभी कोई ठोस जानकारी नहीं है। हिजबुल्ला और ईरान, हिजबुल्ला एक आतंकवादी संगठन है और ईरान एक आतंकवादी शासन है। कोई ठोस जानकारी नहीं है और हमें आशंका है कि छुट्टियों के दौरान वे हमले जारी रखेंगे। हम रक्षा और आक्रमण के लिए तैयार हैं। जरूरत पड़ी तो हमला करेंगे। नई जानकारी मिलने पर बताएंगे।